ये कहानी है रूनी चिड़िया के जन्मदिन की। रूनी चिड़िया अपने माता पिताजी और भाई बहन के साथ रहती थी। उसके माता पिता भी उससे बहुत प्यार करते थे। कुछ दिनों के बाद रूनी चिड़िया का जन्मदिन आने वाला था। वह अपनी माँ से कहती है, मम्मी मम्मी, मेरा जन्मदिन आने वाला है और मैं मेरे सभी दोस्तों को अपने जन्मदिन पर बुलाऊंगी। मम्मी कहती है, हाँ रुनी बेटा, हम तेरा जन्मदिन जरूर मनाएंगे और तुम तुम्हारे सभी दोस्तों को बुला लेना। हम उनके लिए अच्छा अच्छा खाना बनाएंगे। रूनी चिड़िया कहती है, तुम मेरी सबसे अच्छी मम्मी हो और मैं अभी अपने सभी दोस्तों को मेरा जन्मदिन में बुलाती हूँ और सबके घर जाती हूँ, सभी को निमंत्रण देती हूँ। रूनी चिड़िया अपने जन्मदिन में बुलाने के लिए वे सभी दोस्तों के घर जाती है और सबसे पहले वे मिट्टू के घर जाती है और मिट्टू से कहती है, मिट्टू भैया, मेरा जन्मदिन है। 2 दिन बाद तुम्हें आना है और मेरे लिए तोहफा लाना है। हाँ हाँ रूनी चिड़िया, हम जरूर आएंगे। और रूनी चिड़िया फिर कबूतर के घर जाती है। कबूतर भैया, मेरा जन्मदिन है और तुम्हें आना है और मेरे लिए तोहफा भी लाना है। फिर रूनी चिड़िया पुड़कल के घर जाती है और पुड़कल से भी अपने जन्मदिन में की कहती है। एक एक करके रूनी चिड़िया सभी दोस्तों के घर जाती है और सबको अपने जन्मदिन का न्योता दे देती है। परंतु रूनी चिड़िया अपने जन्मदिन में कौवा को नहीं बुलाती है, क्योंकि कौवा उसका खाना खा जाता था। और रिंकी चिड़िया को भी नहीं बुलाती है, क्योंकि रिंकी चिड़िया ने उससे एक दिन गंदा संदा कह दिया था। इसलिए रिंकू चिड़िया को भी रूनी चिड़िया नहीं बुलाती है। और नीलू चिड़ा को भी वह अपने जन्मदिन पे नहीं बुलाती है, क्योंकि नीलू चिड़ा के पिताजी की तबीयत खराब थी। इसलिए वे सोचती है कि नीलू चिड़ा उसके लिए जन्मदिन पर तोहफा नहीं लाएगा। और रूनी चिड़िया अपने घर लौट आती है और रूनी चिड़िया की जन्मदिन वाला दिन भी आ जाता है। सभी दोस्त आ जाते हैं और रूनी चिड़िया के लिए तोहफा लाते हैं। रूनी चिड़िया की मम्मी रूनी से पूछती है, सुनो रुनी बेटा, क्या तुम्हारे सारे दोस्त आ गए हैं क्या? रूनी कहती है, जी मम्मी, मेरे सारे दोस्त आ गए हैं। मम्मी कहती है, मुझे देखने दो बेटा, कहाँ है तुम्हारे सारे दोस्त? मम्मी देखती है तो उसमें 3 दोस्त कम मिलते हैं। मम्मी कहती है, रुनी बेटा, तुमने कौवा को और रिंकी चिड़िया को और नीलू चिड़ा को क्यों नहीं बुलाया है? रूनी कहती है, मम्मी, काला कौवा मुझे स्कूल में परेशान करता था और वो मेरा खाना खा जाता था। और रिंकी चिड़िया से मेरा झगड़ा हो गया है। वो मुझे गंदी संदी बोलती थी। नीलू चिड़ा के पिताजी की तबीयत खराब है, इसलिए वो मेरे लिए तोहफा नहीं ला सकता है, इसलिए मैंने उसको नहीं बुलाया है। ये बात सुनकर रूनी चिड़िया की मम्मी रूनी से गुस्सा हो जाती है और रूनी से कहती है, सुनो रूनी बेटी, तुम्हें तुम्हारे तीनों दोस्तों को बुलाना होगा, तभी हम तुम्हारा जन्मदिन मनाएंगे। जल्दी जाओ और जन्मदिन पर तीनों दोस्तों को बुलाओ और किसी से भी तोहफा मांगने की बात मत करना और सबसे पहले तीनों दोस्तों से माफ़ी मांगना। और रूनी चिड़िया काला कौवा के घर जाती है। कौवा भैया, तुम्हें मेरे जन्मदिन में आना होगा। मैंने तुमको नहीं बुलाया, इसलिए मुझे माफ़ कर दो। मैं तुमको अब बुलाती हूँ, चलो मेरे जन्मदिन में चलो। नीलू बहन, तुम्हें मेरे जन्मदिन में आना होगा। मैंने तुम्हें नहीं बुलाया, इसलिए मुझे माफ़ कर दो। मेरे से गलती हो गई। अब मैं तुम्हें मेरे जन्मदिन में बुला रही हूँ। तुम्हें मेरे घर आना होगा। चलो चलो। नीलू भैया, तुम्हें मेरे जन्मदिन में आना होगा। मैंने तुम्हारे घर न्योता नहीं भेजा, इसलिए मुझे क्षमा करना। और तुम्हारे पिताजी की तबीयत कैसी है? अच्छी है। चलो नीलू भैया, चलो। तुम्हें मेरे जन्मदिन में आना होगा, चलो जल्दी। और रूनी चिड़िया काला कौवा, रिंकी चिड़िया और नीलू चिड़ा को बुला लाती है और सभी दोस्त
और उनकी माँ जन्मदिन मनाना शुरू कर देते हैं। रुनी बेटी का जन्मदिन आया है, सभी दोस्तों को बुलाया है। तिलक लगाऊंगी, लड्डू खिलाऊंगी, आरती उतारूंगी। रुनी बेटी का जन्मदिन आया है, सभी दोस्तों को बुलाया है। सभी दोस्त मिलकर खाना खाएंगे, झूमेंगे, गाएंगे, नाच करेंगे, पटाखा चलाएंगे। रुनी बेटी का जन्मदिन आया है, आया है, आया है। और सभी दोस्त एक एक करके रुनी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हैं। रुनी दोस्त को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। रुनी दोस्त को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। रुनी दोस्त को जन्मदिन को ढेर सारी शुभकामनाएं। और रुनी की मम्मी सभी बच्चों से कहती है, सभी बच्चों आ जाओ, खाना खा लो, खाना तैयार हो गया है। और सभी बच्चे खाना खाने बैठ जाते हैं। और रुनी के सभी दोस्त खाना खाकर घर जाने को तैयार हो जाते हैं। तभी रुनी की मम्मी सभी दोस्तों से कहती है, सभी बच्चे मेरी बात ध्यान से सुनो। किसी का भी जन्मदिन आता है तो सभी दोस्तों को अवश्य बुलाएं, और किसी भी दोस्त से तोहफे के लिए नहीं कहना चाहिए, क्योंकि किसी के पास व्यवस्था नहीं होती है और किसी के पास व्यवस्था होती है, परंतु हमें हमारे मुंह से तोहफा नहीं मांगना चाहिए। अगर वो अपनी मर्जी से किसी दोस्त के लिए तोहफा लाता है तो वो ला सकता है, और हमें हमारे सभी दोस्तों को जन्मदिन में बुलाना चाहिए और हमें भी उनके जन्मदिन में जाना चाहिए, चाहे हमारे पास तोहफा हो या नहीं हो। और इसी प्रकार सभी दोस्त अपने अपने घर लौट जाते हैं। बच्चों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें अपने सभी दोस्तों को जन्मदिन में बुलाना चाहिए और किसी भी दोस्त से तोहफे के लिए नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि ये गलत बात है। अगर उसको तोहफा देना होगा तो वो अपनी मर्ज़ी से ही तुम्हारे लिए तोहफा ले आएगा, इसलिए हमें मुंह से नहीं मांगना चाहिए। फिर मिलेंगे अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद। कहानी अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद।